हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेरी। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जाम 7 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, 15 फरवरी के बीच में होने वाले हैं। तो ये वीडियो खासकर M4 स्टूडेंट के लिए है जो ओ लेवल का चौथा मॉड्यूल यानी कि फोर्थ मॉड्यूल देने जा रहे हैं, जिस पेपर का नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। देखिए, इसके लिए अभी तक हमने वीडियो नहीं दिए थे और क्वेरीज बहुत सारी बन रही थी। तो इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है और मैं ओनली वन ही वीडियो दूँगी। इस वीडियो के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस प्लस वाया की क्वेश्चंस वो सारी चीज़ें आपको मिल जा रही होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार की मैराथन क्लास चलाने वाले हैं जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप पेपर देने से पहले आप इसको ज़रूर देख के जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ये पीडीएफ मैंने काफ़ी मेहनत से प्रिपेयर करी हुई है, जो भी ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चंस थे, उनको हमने यहाँ पे सारा इंक्लूड करा हुआ है। तो ध्यान से देखेंगे अगर, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, जिनके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो क्वेश्चन नंबर्स हमने दिए हुए हैं और साथ में उसके एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू इंटरफेस आईआर सेंसर एंड बजर which will make the alarm sound whenever any object come in front of IR sensor at a distance less than 10 सेंटीमीटर। आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूज करना है एक प्रकार का आईआर सेंसर और एक यूज करनी है आपको बजर को, और वहां पर एक अलार्म मेक करना है। क्या करना है? अलार्म साउंड आपको मेक करना है, बनाना है, जब आपका ऑब्जेक्ट आपके आईआर सेंसर के सामने आए। ठीक है, उसकी डिस्टेंस कम हो तो क्या हो, हमारा जो अलार्म से वो बजने लगे। अब वो डिस्टेंस कितनी हो, तो लेस देन 10 सेंटीमीटर। कितनी हमें कंडीशन देनी है? लेस देन 10 सेंटीमीटर। वैसे एग्जाम में कई बार 5 सेंटीमीटर पूछा गया है, 15 पूछा गया है, 20 सेकंड पूछा गया है। तो ये सारे सेंटीमीटर्स के अलग अलग अमाउंट पूछे गए हैं। अब कैसे इन्हें हम कर रहे होंगे, तो ध्यान से देखेंगे हमारे प्रोग्राम को। तो हमने आंसर भी यहाँ पर आपको प्रॉपर दे दिया है। आंसर में क्या करना होता है, थोड़ा सा मैं जूम करूंगी ताकि आपको बहुत क्लियरली चीजें दिख सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हमने इंटीजर में आईआर सेंसर नाम का एक वेरिएबल ले लिया है, जिसको 12 नंबर पिन से कनेक्ट करेंगे। ये प्रैक्टिकल हम आर्डिनो यूनो R3 सर्किट बोर्ड पे करने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स बताऊंगी, क्योंकि ध्यान दीजिए, जो आपका एग्जाम पोर्टल है वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ कोड लिख कर आना है। क्या लिख के आना है? कोडिंग करके आनी है, किसी प्रकार का सर्किट डिजाइन नहीं करना है। तो इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखिए, सर्किट डिजाइन नहीं करनी है, आपको कोड तैयार करने हैं। फिर हमने बजर ले लिया, 7 नंबर पे बजर रखेंगे। अब उसके बाद वाइट सेटअप में हम सीरियल बिगिंस आउटपुट देंगे। पिन मोड बता देंगे कि हम आईआर सेंसर द्वारा आउटपुट पाना चाहते हैं, बजर भी हमारे एज आउटपुट वर्क कर रहा होगा। देन हम इनर वैल्यू दे रहे होंगे, सेंसर वैल्यू दे रहे होंगे और सीरियल प्रिंट करा लेंगे। लास्ट में हमें एक छोटी सी कंडीशन देनी है इफ वैल्यू के साथ, तो हम यहाँ पे देंगे इफ वैल्यू लेस देन 10, यानी कि जब हमारी वैल्यू जो होती है 10 से कम होती है, तब हमारे पास बजर हाई लाइक बजर जो है बजने लगेगा, साउंड क्रिएट करने लगेगा। एल्स कंडीशन अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा बजर लो यानी कि ऑफ यानी बंद हो जाएगा। डिले हम 50 सेकंड्स का दे रहे हैं, 50 मिली सेकंड्स है ये। ठीक है, नहीं हाफ सेकंड की बात हो रही है यहाँ पे। हाफ सेकंड में ये प्रोसेस बार बार रिजॉल्व हो रही होगी, बार बार हमारा लूप जो है चल रहा होगा, क्योंकि हमने लूप लगाया। लूप क्या होता है? कोई भी वर्क को बार बार परफॉर्म कराने के लिए हम क्या लगाते हैं? लूप कंडीशन लगाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये बेसिक सा प्रोग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है और इसको अलग अलग तरीके से नाइलेट ने रखा हुआ है। कई बार इन्होंने ये सवाल रखा है, घुमा कर रखते हैं। ठीक है, एक आपको डिजाइन करना है, डिजाइन ए परफॉर्म एक्सपेरिमेंट फॉर इंटरफेसिंग एलसीडी। एक एलसीडी प्रोग्राम जो है, जो कि हर बार आता ही रहता है। ठीक है, इसमें थोड़े थोड़े से चेंजमेंट वो करते हैं और हर बार क्वेश्चन यही रखते हैं। कई बार वो हेलो वर्ड प्रिंट करा देते हैं, कई बार कोविड-19 का प्रिंट कराया था। अभी जब कोविड का टाइम चल रहा था तो कोविड-19 का मैसेज दिया था उन्होंने प्रिंट करने के लिए। कभी उसी मैसेज को स्क्रॉलिंग करने के लिए दे देते हैं। तो इस तरह से घुमा-घुमा के क्वेश्चंस जो हैं आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। बस प्रोसेस सेम होती है, थोड़े से आपको हल्का-सा 1-2 लाइन का चेंजमेंट करना पड़ता है कोड में और कोड हमारा जनरेट हो जाता है। तो ज़रा ध्यान देंगे हम कहाँ पे क्या-क्या चेंजमेंट कर रहे होते हैं। तो देखिए, एक चीज मेरे पॉइंट को अच्छे से नोट करके चलिए। एग्जाम में आपके एलसीडी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आता है, ठीक है, एलसीडी से
जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आपको एक कॉमन एलसीडी डिस्प्ले यानी प्रिंटिंग मैसेज का एलसीडी प्रोग्राम याद करके जाना है। ठीक है, अगर बाई चांस अगर कोई भी सवाल आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, आपके क्वेश्चन आंसर्स के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नहीं है, तो आप जो करके आ रहे हैं एक भी एलसीडी का कोई भी प्रोग्राम वहां पर लिख के आ सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया थर्ड कंडीशन, जब आपको ऐसा आ ही नहीं रहा तो करोगे क्या, तो क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करने हैं आपको, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, तो अटेम्प्ट करने की प्रोसेस से बता रहे थे कि आपको करना है, जरूर करना है, अटेम्प्ट जरूर करिएगा क्वेश्चन को। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सिंपल सा देखिए, हेलो वर्ड प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए कि एलसीडी की जितनी भी प्रोग्राम है हमें एक हेडर फाइल लगानी होती है। क्या लगानी होती है? हेडर फाइल लगानी होती है, जहां पर हमने हैज इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच की हेडर फाइल लगाई हुई है। ठीक है, फिर बाद में हमें एलसीडी पिन डिसाइड करने हैं। अब देखो यहाँ पर रैंडमली कोई भी पिन ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो नंबर हमने दिए हैं आप वही नंबर लीजिए। ठीक है, जिस नंबर से आप पिन को सेट करना चाहते हैं आप अच्छे से उनको सेट कर सकते हैं। देन हमें वाइट सेटअप चलाना है और सीरियल बिगिन में हमें एलसीडी का पॉइंट पिक्सल रेट देना है, यानी 6:2 रेशियो का हमने यूज करा हुआ है। देन हमें सेट कर्सर पॉइंट देना है, कर्सर पॉइंट 1 1 बाय डिफॉल्ट दे दीजिएगा या 10 भी दे सकते हैं। देन एलसीडी प्रिंट मैसेज में हमें क्या दे देना है, जो भी क्वेश्चन में करा गया है सॉरी। तो ये होता है हमारा एलसीडी का प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम है, बिल्कुल छोटा सा प्रोग्राम है। आप इसको मल्टी टाइम राइट करके रेडी कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस बार पूरे चांसेस हैं इसका आने का। तो मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और है हमारे सामने सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख रहे होंगे, राइट अ प्रोग्राम टू इंटरफेस एलसीडी and buzzer with Arduino board, keeping the condition that whenever LED glow, there is buzzer ringing on. When LED is off, buzzer is also put off on. यानी कि एक प्रोग्राम बनाना है जहां पर आपकी एलईडी और बजर की यूज करनी है। आपको एक एलईडी यूज करना है और एक बजर यूज करना है। कंडीशन किस तरह से है कि जब हमारी एलईडी जले यानी ऑन हो, जब हमारी एलईडी ऑन हो तो बजर भी ऑन हो जाए, जब हमारी एलईडी बंद हो तो बजर भी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। ठीक है, यानी एक सायरन लाइट की तरह, कि लाइट जलती है तो सायरन बजे, लाइट बंद हो गई तो सायरन भी बंद हो जाए। ठीक है, इस अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम करना है। अब बेसिक सा प्रोग्राम है, जरा देखेंगे इस प्रोग्राम के बारे में। तो आपको यहाँ पर कोड देखना है, कोड में कुछ खास नहीं है, बहुत ही छोटा सा कोड है, आपको बस अंडरस्टैंडिंग करनी है अच्छे से। आप देख पा रहे होंगे जैसे कि दिया हुआ है इंटीजर में हमने एलईडी जो है किसी भी पिन पे लगा सकते हो, हमने 13 पे लगा दिया है। और साउंड लाइक बजर के लिए हमने ले लिया है साउंड नाम का वेरिएबल, जो हमने 8 नंबर पे लगा दिया है। अब यहाँ पे वाइट सेटअप में एलईडी जो है आउटपुट के लिए यूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली साउंड भी हम आउटपुट के लिए यूज कर रहे हैं। देन हमें एक लूप चलाना है, लूप में जब एलईडी हाई हो तो हमारे जो साउंड की टोन है वो भी हमारी क्या हो, 6000 रेशियो के अकॉर्डिंग जाए। ठीक है, एक बाय डिफॉल्ट रेशियो आप कोई भी दे सकते हैं, हमने इतना दे दिया। ठीक है, यानी कि ये हाई रेशियो होता है। डिले हमने 2000 लाइक 2 सेकंड का दिया हुआ है। देन फिर से एलईडी हमारी जो होती है क्या हो गई, लो हो गई, यानी ऑफ हो गई। जैसे ही ये ऑफ होगी वैसे ही इसका जो टोन है वो 1000 हो जाएगा, यानी लो हो जाएगी, धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो ये था छोटा सा प्रोग्राम, आप देख पा रहे होंगे बहुत इजी है, आपको याद करने में बहुत इजी रहेगा। मैंने इतने क्लियरली और छोटे छोटे से प्रोग्राम दिए हैं, एनालाइज करके प्रॉपर ये रन होते हैं, डोंट वेरी, ये सारे प्रोग्राम रन होते हैं। जल्दी ही मैं सर्किट डिजाइनिंग के साथ भी सारे प्रोग्राम्स के वीडियोस जो है आपको दे देंगे चैनल पर। फिलहाल से कोई थोड़ी सी व्यस्तता चल रही है इसलिए हम प्रॉपर वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, बट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये जो वीडियो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दीजिए और मोस्टली स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए जिनका जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम है, ताकि ये क्वेश्चंस वो रेडी कर सके, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम आपको कहीं पे मिलेंगे नहीं, क्योंकि इतने शॉर्ट टर्म में हमने इनको रेडी करा हुआ है। चलिए आगे बात कर रहे होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, बस कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन है और ज्यादा नहीं है, यानी 10 क्वेश्चन रेडी करना है। 10 में से आपको कोई ना कोई एक एग्जाम में मिल जाएगा और हमें 1 2 3 ही करके आने हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन करके आने होते हैं, 3 पूछता है वो। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है देखेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू सेंस ऑब्स्ट्रक्टर क्लोजर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जनवरी 2023 में पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, और जुलाई में भी आया था, जुलाई 2023 के एग्जाम में भी आया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहां पर हमें आईआर सेंसर का प्रोग्राम करना है, ऑब्स्ट्रक्टर क्लोजर
का यूज करते हुए। इसका प्रोग्राम थोड़ा सा लेंदी है बट अंडरस्टैंडिंग है, तो आप समझ जाएंगे इजिली। थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश भी करेंगे आपको कि क्या चीजें हमने यूज करी हुई है यहाँ पे। तो ध्यान से दीजिएगा, हमने आई आर आउट जो है लिया हुआ है, देन प्रोग्राम्स में हमने डिफाइन करा हुआ है चीजों को, ठीक है। उसके बाद वाइट सेटअप में हमने एनआईआर को एक बार इनपुट कर दिया है, और जो ऑन बोर्ड एलईडी होती है, जो बोर्ड पर एलईडी लगी हुई है, उसको आउटपुट कर देंगे, ठीक है। और फिर जब हमारा आई आर आउट जो है इक्वल टू 1 के होता है, तो हमारी एलईडी हाई हो जाती है, और जब 0 वैल्यू मिलती है तो लो हो जाती है। एक दो बार लिख लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा इस प्रोग्राम को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, आप जल्दी से कवर कर लेंगे इसको। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लाइट फैंस का ऑन ऑफ का ये कई बार पूछा गया है, चाहे आप इसमें लाइट बल्ब का कर सकते हैं, फैंस का कर सकते हैं, तो इन्होंने फैंस और लाइट को दोनों एक साथ रखा हुआ है। और इसका जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल जैसे एलईडी ब्लिंकिंग हम बनाते हैं एज इट इज वैसा ही है, कुछ नहीं करना है, बस वाइट सेटअप करना है, पिन मोड देना है कोई भी एक आउटपुट के लिए। ये क्या करता है, इनिशियलाइज करता है डिजिटल पिन को, ठीक है। देन हमें क्या करना है, एक फंक्शन ग्रुप रिटर्न करना है, और यहाँ पे बस कुछ नहीं, हाई और लो दिखाना है, ठीक है। सिंपल सा, आप चाहे आप लाइट यूज करें, चाहे फैंस यूज करें, चाहे एलईडी यूज करें, ठीक है। एलईडी ब्लिंकिंग के भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि राइट द प्रोग्राम विद 3 एलईडी ब्लिंकिंग, ठीक है, 4 एलईडी ब्लिंकिंग, 5 एलईडी ब्लिंकिंग। तो इस तरह की एलईडी ब्लिंकिंग के जितने क्वेश्चन आते हैं, बस हमें यहाँ पे पिन मोड बनाने हैं, और यहाँ पे डिजिटल लाइट्स बनाना है, और कुछ नहीं करना होता है, बहुत इजी होता है, ठीक है। डोंट वेरी, बी हैप्पी, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, और एक बार करके भी चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब वैसे ये प्रोग्राम आप आर्डुइनो पे डायरेक्ट कर सकते हैं, आर्डुइनो प्रोग्राम पे हमें रन कराना चाहिए, वहाँ सर्किट डिजाइनिंग की आवश्यकता नहीं होती। अगर हमारा प्रोग्राम जो है कंपाइल कर रहा है, डन कंपाइलिंग हो रही है, नहीं प्रोग्राम हमारा सही है, ठीक है, सर्किट डिजाइन करने की आवश्यकता है ही नहीं। चलिए आगे बात कर रहे होते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू इंटरफेसिंग एयर क्वालिटी सेंसर पॉल्यूशन, ठीक है, एमक्यूटीटी जो हमारा सेंसर होता है, MQ135 एक प्रकार का जो है ये एयर पॉल्यूशन सेंसर है, इसका यूज करना है, और एलसीडी पे ब्लिंक भी कराना है, जनरेट करना है एक मैसेज, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, वैसे इसकी सर्किट डिजाइनिंग भी बहुत अच्छी लगती है, मस्त लगती है, अगर आप करेंगे प्रोग्राम तो। फिलहाल से देख रहे होंगे यहाँ पर क्या कहा गया है। तो सबसे पहले तो हमने पिन नंबर ले लिया है, हर एक पिन को हमने डिफाइन कर दिया है कहाँ पे क्या लगाने वाले हैं। हमने आरएस पिन ली है, EN ले, D5 D, यानी जो जी लगाना है जहाँ पे, हमने वो पिन दे दी है इनको प्रॉपरली। अब ये रैंडम पिन दी है हमने, जरूरी नहीं है कि आप भी यही पिन दें, ठीक है। आपके पास जो भी पिन अवेलेबल है, डिजिटल पिन देनी है आपको, इतना पता है, D फॉर डिजिटल होता है, ठीक है। D फॉर क्या होता है, डिजिटल होता है। तो आप इसमें से कोई भी डिजिटल पिन दे सकते हैं, 0 से लेकर 13 तक की आपकी पिन होती है, जहाँ पर 0 और 1 जो होती हैं वो RS एंड TX होती हैं, यानी एक ट्रांसफर होता है, एक रिसीवर होता है। तो 0 और 1 को छोड़कर आप कोई भी पिन दे सकते हैं, ठीक है, 13 तक। आगे बात करेंगे एनालॉग पिन, तो वो तो जब हमें एनालॉग रीडिंग करानी होती है तो हम वहां पर एनालॉग रीडिंग कराते हैं। आगे हम बात करते हैं इसका प्रोग्राम कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच की हेडर फाइल लेनी है। उसके बाद हमें पिंस जो है कांस्टेंट इंटीजर में डिफाइन करनी है, जहाँ पर डिजिटल पिंस का यूज करा हुआ है हमने। फिर लिक्विड क्रिस्टल में हम सारी पिंस को डिफाइन कर देंगे, उसके बाद हमें एक एक करके सभी का प्रोसेस शो कराना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रोग्राम कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से भी दिया गया है इसका प्रोग्राम। आगे हम बात कर रहे होंगे नेक्स्ट, तो यहाँ पर इस प्रोग्राम को डन करने के बाद, क्योंकि एयर क्वालिटी का भी मैसेज देना होता है, तो देखिए इस तरह से हमने क्या करा हुआ है, इसका एयर क्वालिटी का मैसेज दिया हुआ है, थोड़ा लेंदी जाता है प्रोग्राम ये, डोंट वेरी, ठीक है। यहाँ पे हमें सेट कर्सर सबसे पहले एयर क्वालिटी PPM में देनी है, अगर ऐसा होता है तो एयर क्वालिटी हमारी जो है शो करेगी, ठीक है। इफ कंडीशन में थ्रेशोल्ड अगर ग्रेटर देन है तो एयर क्वालिटी अच्छी है, यानी अच्छा वर्क कर रहा है। देन हमें एयर लेवल गुड देना है, यानी जितने भी मैसेज देने दिए हुए हैं सारे कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर शो करानी है, और कंडीशन के अकॉर्डिंग जब शो करा दोगे तो वो सारी चीजें यहाँ पर रन होने लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 नंबर, देख रहे होंगे, राइट अ प्रोग्राम फॉर इंटरफेसिंग रिले मॉड्यूल टू डिमॉन्स्ट्रेट ब्लूटूथ बेस्ड ऑन ऑफ होम एप्लीकेशंस, ठीक है। तो होम अप्लायंस यहाँ पर बनाना है, तो उसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम यूज करा गया है, देखेंगे कैसे रन करता है ये। तो आपको एक रिले यूज करना है, रिले हमने 8 नंबर पे लगाया हुआ है, देन पिन नंबर हमने जो है मोड यहाँ पर आउटपुट दिया हुआ है, देन रिले को हाई कराया है, देन हमने सीरियल बिगिन चलाया है, देन लूप में हमने सेम कंडीशन लगाई है जैसे हमने ऊपर लगाया था, लो एंड हाई के लिए, और उसका ये प्रोग्राम भी डन हो जाता है, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे इस तरह से है, कंडीशन हमारी सेम वही फॉलो होती है जो हमने ऊपर फॉलो करी थी। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। तो
ये क्वेश्चन थोड़ा-सा लेंथी ज़रूर है, लेकिन बहुत ही ईज़ी है, सेम एज़ ऊपर जैसे बताया गया है चीज़ों को। आपको एक एलडीआर सेंसर लेना है, जहाँ पर आपको 10 किलोमीटर का इंटरफ़ेस यूज़ करना है, A0 आपको आर्डिनो के लिए यूज़ करनी है। सारी कंडीशन बताई गई हैं यहाँ पर, डार्क कब होगा, इट इज़ एवरेज लाइट कब होगी, प्रिटी गुड लाइट कब होगी, ट्रैफिक लाइट की तरह बनाया गया है प्रोग्राम। और ये बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग प्रोग्राम है, अगर आप अच्छे से इसको कर रहे हैं तो 1-2 बार, ठीक है? ध्यान से देख लेंगे आप इस प्रोग्राम को, ठीक है? आप इस पीडीएफ को चाहें तो परचेज़ भी कर सकते हैं मुझसे, ठीक है? आपको scit@gmail.com पे कॉन्टैक्ट करना है, scit@gmail.com पे आपको कॉन्टैक्ट करना है। आपको ये पीडीएफ हम ईमेल भी कर देंगे, आप प्रॉपर्ली इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। अभी 7 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो मैंने प्रिपेयर करी हुई है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू यूजिंग ब्लिंक लाइट इमिटिंग डायोड लाइक एलईडी। तो आल्सो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी है और मल्टी टाइम पूछा गया। सिंपल सा क्या करना है, हाई लो कराना है आपको, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है। आप देख सकते हैं कई बार ये एग्जाम में आया भी हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा एग्जाम में आ गए तब तो आ रहे नहीं आ रहे हैं, आराम से आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, डोंट वरी। आगे देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू ब्लिंक 2 एलईडी। आपको 2 एलईडी लेनी है, क्या करना है, 2 एलईडी लेनी है और उसको अल्टरनेटली क्या करना है, डिले कराना है 1 सेकंड के अकॉर्डिंग। यानी 1 सेकंड पहली जले, फिर दूसरी सेकंड में दूसरी जल जाए, फिर 1 सेकंड में पहली, फिर 1 सेकंड में दूसरी, यानी अल्टरनेटिव दोनों जो है जलती रहें, ऑन ऑफ होती रहें। तो उसके लिए प्रोग्राम कराना है। आप देखेंगे सबसे पहले हमने 2 एलईडी ली है, एलईडी 1 एलईडी 2 दोनों पिन नंबर पर सेट कर दिए। दोनों ही आउटपुट के लिए यूज करनी है, तो ऑब्वियसली हम पिन बोर्ड दे देंगे दोनों का आउटपुट। देन सबसे पहले एलईडी 1 हाई, देन ये लो होगी तो दूसरी हमारी जल जाएगी हाई, देन ये लो होगी तो 1 सेकंड का डिले लेगी, उसके बाद फिर जस्ट ये वाली हमारी जो है एलईडी 1 जल जाएगी। और ये लूप के अंदर प्रोसेस दिया गया है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता ही रहेगा जब तक हमारी स्टैबुलेशन प्रोसेस ऑन रहती है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 10 भी, कैसे आपको ये क्वेश्चन फॉलो करना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। हम तो कहते हैं आईओटी के जो प्रैक्टिकल्स हैं मोस्ट ही बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप करना चाहें, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो मुझे तो बहुत इजी लगते हैं। बस थोड़े से आपको इसमें कैपिटल और स्मॉल का ध्यान में रखना है, तो बहुत इजी है, ठीक है। हर प्रोग्राम्स के लिए आपको वही सेटअप देना है, वही सेटअप हर बार लूप चलाना है। सिंपल सा डिजिटल राइट हर जगह देनी है, बस ध्यान देना है कि अगर डिजिटल कॉन्फ़िगर कराना है तो आप डिजिटल राइट या रीड लिख रहे होंगे। जब एनालॉग्स की बात करी जा रही होगी तो वहां पर हमें एनालॉग्स रीड या राइट लिखना होता है, ठीक है। और एनालॉग में अक्सर हम लोग सीरियल बिगिंस चलाते हैं, क्या चलाते हैं, सीरियल बिगिंस, जहां पर एक सिंपल सा अमाउंट होता है 9600 जो हमें देना ही होता है। आगे हम बात कर रहे होते हैं क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पर फिर से एलईडी की बात करी गई हुई है, 1 सेकंड के डिले पे ये करे। तो छोटा सा प्रोग्राम हमने लिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। आप एज इट इज सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की जैसा ही है, यहाँ पे एलईडी दोनों को हाई लो कराना है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पर एलसीडी जो है स्क्रॉलिंग टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, ठीक है। हमने बताया था ना एलसीडी का एक प्रोग्राम जरूर आता है एग्जाम में, तो एक एलसीडी आपको आनी चाहिए, ठीक है। एक नॉर्मल सी सीख लो प्रिंटिंग कराने की, फिर स्क्रॉलिंग के लिए तो 2 लाइन यूज करनी होती है, जैसे कि दिया हुआ है, एलसीडी स्क्रॉल डिस्प्ले लेफ्ट, देन एलसीडी स्क्रॉल डिस्प्ले राइट। अब जिस मोड में वो स्क्रॉल कराना चाहते हैं बस एक लाइन आपको लिख देनी है, उसी प्रोग्राम के अंदर एक्स्ट्रा ऐड कर देनी है, तो वही हेलो वर्ड आपका घूमने भी लगेगा, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ठीक है। सिंपल सा एक हेडर फाइल यूज करनी है, उसके बाद पिंस डिफाइन करना है, फिर सीरियल बिगिंस दिखाना है, सेट कर्सर 00 करना है। सबसे पहले यानी नाइलिट HQ जो है इन्होंने मैसेज दिया था कि इसको लिखना है, तो सबसे पहले हमने डिस्प्ले करा दिया, फिर वाइड लूप चला दिया कि जो स्क्रॉलिंग टेस्ट जो एलसीडी के अंदर मैसेज दिया गया वो स्क्रॉल करे और डिस्प्ले करे स्क्रॉल करती हुई लेफ्ट साइड में, फिर 4 सेकंड के लिए डिस्प्ले करे, सॉरी 0.4 तक के लिए करे। उसके बाद फिर यहाँ पर स्क्रॉल करें राइट की ओर, यानी 4 सेकंड कह सकते हैं चौथाई भाग जो है, सेकंड का चौथाई भाग इधर जाए, फिर आगे लेफ्ट से राइट हो जाए, यानी ये मूव करती रहे लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है। तो ये था छोटा सा प्रोग्राम जो कि स्क्रॉलिंग का था, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर बता दे रही हूँ, ये वाला एलसीडी का प्रोग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है। आगे बात कर रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे होंगे, तो एक एलडीआर सेंसर का दिया गया है प्रोग्राम, जहां पर नाइट लैंप प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है। एलडीआर सेंसर के द्वारा नाइट लैंप बनाना है, तो जैसे एलईडी का बताते हैं एज इट इज नाइट लैंप का बनता है,
आप देखेंगे सबसे पहले हमें तो कांस्टेंट वैल्यू लेनी है, ठीक है। एलईडी 1 ले लेना है, एलडीआर सेंसर A0, क्योंकि अब ये देखो नाइट लैम्प बनाना है, एलडीआर सेंसर एनालॉग डिवाइस की कैटेगरी में जाता है, इसलिए हम लोग A0 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? A0 पिन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एनालॉग रीड करानी है। अब ध्यान दीजिए, जब मैंने A0 लिया है तो सीरियल बिगिन भी चला रहे हैं हम। क्या चला रहे हैं? यहाँ पे स्टेट दिखाकर सीरियल बिगिन हमने वही बताया जो अभी रेट जस्ट बताई थी 9600। और हर बार हमें यहाँ पर क्या करना होता है? एनालॉग रीड कराना होता है। स्टेट क्या कराएंगे इसकी हम? एनालॉग रीड कराएंगे। फिर हमारी एलईडी के लिए, एलईडी हमारी आउटपुट डिवाइस होती है तो डिजिटली रन होती है, तो उसके लिए डिजिटल राइट चलाएंगे, ठीक है। आगे फिर हम इसी को लो करा देंगे, प्रिंट एलन स्टेट जो है हमारी धीरे धीरे डिले हो जाएगी। तो ये था छोटा सा प्रोग्राम। आगे बात करेंगे, एक ट्रैफिक लाइट का प्रोग्राम आता है, ठीक है। ट्रैफिक लाइट तो एलईडी का बस कलर बदल देना है आपको, जैसे ट्रैफिक लाइट्स में होती है। सेम एज, मान लीजिए 3 एलईडी होंगी, आपको ब्लिंक कराना, तो 3 एलईडी आपको लेनी है और कलर बदल देना है, बन जाएगा ट्रैफिक लाइट का प्रोग्राम। तो ट्रैफिक लाइट का प्रोग्राम तो बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। अगर ये आ गया तो आपके तो अच्छे खासे नंबर बन जाएंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपको 3 एलईडी ले लेनी है, सबको आउटपुट पे दिखा देना है, सबको हाई लो कराना है, हाई लो कराना है, हाई लो कराना है, ठीक है। आप जब एलईडी लेंगे तो वहां पे कलर सबका जो है ट्रैफिक लाइट की तरह ले लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लगभग 14 प्रोग्राम्स हमने करा दिए हैं अब तक में। इन 14 में से कोई भी बाहर का प्रोग्राम नहीं आने वाला है, इसी में से घुमा फिरा के पूछेंगे आपसे, ठीक है। इनको आपको तैयार करना है, अब कुछ भी आए प्रोग्राम में, ठीक है। आपके एग्जाम में कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए, आपको इसी में से उठा के कोई एक लिख के चले आना है, ठीक है। बस ये कि अब भाई एलसीडी पूछे जाए तो एलसीडी ही लिख के आना, कोई दूसरा ना लिख के आ जाना, नहीं तो को मैम ने कहा था उसके बाद फिर सब गड़बड़ करके आ जाओ। तो इससे थोड़ा सा बच के रहना, ठीक है। क्योंकि अभी समय कम है, अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से करी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करी हुई है तो आपको ये लॉजिक अपनाना चाहिए, 100% ये काम करता है, ठीक है। कई बच्चों ने किया है और रिजल्ट भी बनाया है उन लोगों ने, तो इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए वाया क्वेश्चन भी जान लेते हैं। कुछ स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले तो एग्जामिनर की माइंड को तो कोई पढ़ के बैठा नहीं है यहाँ पे कि आपको बता दे कि आपसे यही क्वेश्चन पड़ेगा, भविष्यवाणी नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है। समझिए हमारी बात को, बहुत सारे मैसेज लगातार आ रहे हैं हमारे पास, इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा अपना गोल्डन टाइम दे रहे हैं इस वीडियो में, तो आप इसको अच्छे से देखिए और समझिए। सबसे पहले तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बेसिक चीजों को आप पढ़ के रखिएगा। आप ओ लेवल कर रहे हैं तो ओ लेवल में कितने मॉड्यूल होते हैं, उन मॉड्यूल्स के नाम क्या हैं, उनके मॉड्यूल कोड क्या हैं, ठीक है। आप ओ लेवल क्यों कर रहे हैं, थोड़े बहुत फैक्ट अपने पास रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर का माइंड है वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। एनी कैन, ठीक है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि डिसाइडेड हो कि वो आपसे पूछेगा, ठीक है। कभी कभी तो एग्जामिनर इरिटेट होके बैठे रहते हैं कि जो क्वेश्चन पिछले 1 घंटे से पूछ रहे होते हैं वही क्वेश्चन आपसे भी उठा के पूछ लें, ठीक है। तो जो वाइवा दे के बाहर निकल रहे हो उनसे भी एक दो बार डिस्कशन कर लेना कि भाई क्या पूछा है आपसे, ठीक है। हो सकता है सेम क्वेश्चन आपसे भी दोहरा दिया जाए, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वैसे फिर भी मैंने कोशिश करी है, जो बेसिक्स तो क्वेश्चन अक्सर करता है एग्जामिनर, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी फेस देखा है, तो जैसे क्वेश्चन थे मैंने देखा कैसे क्वेरी कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एनालाइज किया, उनको क्वेश्चन को रखा है मैंने वाइबा में, ध्यान देंगे। सबसे पहला तो क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी क्या होती है, तो आपको सिंपल से बताना है एनवायरमेंटल के बारे में। एक आईओटी की छोटी सी शॉर्ट टर्म डिफिनेशन एक लाइन की उन्हें बोलनी है, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन करोगे तो फंस जाओगे, थोड़ा सा बोलना है, बिल्कुल 1 लाइन की शॉर्ट डेफिनेशन देनी है उन्हें। आगे बात करेंगे, कुछ फुल फॉर्म्स पढ़ लेना, जैसे कि आईओटी का फुल फॉर्म हो गया, डब्ल्यू का हो गया, वेब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हो गया, देन आईओटी का क्या हो गया, M2M का मतलब क्या होता है, मशीन टू मशीन, ठीक है। एमएल मतलब मशीन लर्निंग, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आरपीए मतलब रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। ये बेसिक चीजें आपको पढ़नी है जो आईओटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बेस में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनको में पढ़ के आना है। फिर कोई मेजर कंपोनेंट्स पूछ लेते हैं कि भाई कोई भी 2-3 कंपोनेंट बता दो, तो मेजर कंपोनेंट में क्या होता है, सेंसर होती है, कनेक्टिविटी होती है, डेटा प्रोसेसिंग होती है, यूजर इंटरफेस होते हैं। तो ये तो हो गए मेन कंपोनेंट, एक होता है सेंसर, दूसरा कनेक्टिविटी, तीसरा डेटा प्रोसेसिंग और चौथा हमारा यूजर इंटरफेस। 4 प्रकार के कंपोनेंट आईओटी के अंदर पाए जाते हैं, जो कि हमने आपको बताया है। आगे पीडब्ल्यूएम पिंस जो होती हैं बहुत सारी होती है, जिसमें टाइल्ड सिंबल बना होता है, वो पीडब्ल्यूएम होती हैं। तो उसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कि पीडब्ल्यूएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पल्स विद मॉड्यूलेशन होता है। देन व्हाट आर एडवांटेजेस, कि आईओटी के भाई एडवांटेज बता दो, क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके मुख्य लक्षण हैं, किस लिए हम आईओटी को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एडवांटेजेस में तो हम बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन आपको कुछ बेसिक चीजें बतानी, जैसे कि इजी टू एक्सेस करना, ठीक है, कंट्रोल करना,
आगे बात कर सकते हैं तो ऑटोमेशन, रियल टाइम एक्सेसिंग, ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, ये एडवांटेजेस होती हैं। आगे इंफॉर्मेशन जो है आपको बहुत जल्दी कर सकते हैं इजिली। देन एडवांस डेटा कलेक्शन, डेटा का कलेक्शन करने में आईओटी बहुत हेल्प करती है। देन सबसे बड़ी चीज तो रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का काम भी कौन करता है, आईओटी के द्वारा पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये बेस्ट हो गए इनके एडवांटेजेस। फिर आगे पूछ लेते हैं कि जो आर्डुइनो आप पढ़ रहे हो उसमें माइक्रो कंट्रोलर यूज किया जाता है, तो वो कौन सा है। तो भाई जो माइक्रो कंट्रोलर आर्डुइनो यूनो आर3 के साथ यूज करा जाता है उसका नाम है एटी मेगा 332 पी। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एक प्रकार का प्रोसेसर होता है, माइक्रो कंट्रोलर होता है। आगे बात करेंगे हम, जिस तरह से हम लोग कंप्यूटर में बात करते हैं प्रोसेसर लाइक सीपीयू, वैसे यहाँ पर हम लोग माइक्रो कंट्रोलर बोल रहे होते हैं। आगे बात करेंगे एलईडी का फुल फॉर्म तो सबको पता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, अब एनोड कैथोड क्या होता है, तो एनोड कैथोड भी जान लीजिए, एक प्लस पॉइंट होता है, एक माइनस पॉइंट होता है। ठीक है, आर्डुइनो क्या है, तो आर्डुइनो देखो सॉफ्टवेयर भी होता है, हार्डवेयर भी होता है, क्योंकि हम आर्डुइनो को सर्किट डिजाइनिंग हार्डवेयर बेस पे भी करते हैं, सॉफ्टवेयर बेस पे भी स्टूडेंट्स के लिए कई सारे पोर्टल अवेलेबल है जहां पर वो सॉफ्ट फॉर्म पे भी आर्डुइनो के प्रैक्टिकल को असाइन करते हैं। तो ये बोथ कैटेगरी में जा रही है प्रेजेंट टाइम पे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों है। ठीक है, एज अ फर्मवेयर हम बोल सकते हैं इसको। चलिए आगे बात करेंगे तो आईडीई क्या होता है, तो ये इंटीग्रेटेड एक इन्वायरमेंट देता है आपको, डिजिटल इन्वायरमेंट देता है। आगे बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर, तो सेंसर तो बहुत सारे होते हैं, बट डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर में कुछ नाम आपको बता देने कि भाई गैस सेंसर होता है, मॉइस्चर सेंसर होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है। ठीक है, ऐसे मल्टीपल सेंसर्स के नाम ले लिया। अगर आप मेजर आप डिवाइडेशन की बात करें तो दो होते हैं, एक एक्टिव सेंसर होते हैं, दूसरा पैसिव सेंसर होता है। अगर टाइप्स की बात करें तो सिर्फ दो प्रकार के सेंसर पाए जाते हैं, एक एक्टिव सेंसर पाया जाता है, दूसरा पैसिव पाया जाता है। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप बोल रहा है तो आपको कुछ एग्जांपल्स वहां पर देने हैं सेंसर्स के। ठीक है, आगे स्केच क्या होता है, स्केच किसे कहते हैं, देखो एक स्केच जो होता है एक ऐसा प्रोग्राम एप्लीकेशन है जहां पर हम प्रोग्राम कोड को लिखते हैं, राइटिंग करते हैं कोडिंग की, उस एप्लीकेशन में अंदर जो हम फाइल्स बनाते हैं उन्हें हम स्केचिंग करते हैं, क्या करते हैं, स्केच बोलते हैं। और इसका एक्सटेंशन नेम डॉट आई एन ओ होता है, क्या होता है, डाइट आई एन ओ होता है। आगे वाईफाई क्या है, सबको पता है भाई, वाईफाई क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी के बारे में। डीएचटी 11 क्या है, कई बार क्वेरी करी गई है इसके बारे में, तो डीएचटी 11 जो है एक प्रकार का हमारा टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी सेंसर कहलाता है। ठीक है, LM35 क्या होता है, तो LM35 एक प्रकार का टेम्परेचर सेंसर है, क्या है, एक प्रकार का टेम्परेचर सेंसर है। देन हाई एंड लो का मतलब क्या होता है, तो भाई यहाँ पर हाई लो हम शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हैं कोडिंग के अंदर। हाई का मतलब एक्टिव प्रोसेस यानी रनिंग टाइम पे है, चल रही है प्रोसेस। ठीक है, आप कह सकते हैं ऑन ऑफ की कैटेगरी में ऑन को हम लोग हाई बोलते हैं और ऑफ को हम लोग लो बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बात करेंगे सेंसर कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी जस्ट हमने बताया एक्टिव एंड पैसिव। आगे बात करेंगे आईओटी में होने वाली यूज होने वाली ब्लूटूथ मॉड्यूल्स कौन सी हैं, तो एक ही अभी अभी तक सिलेबस में आपके जो है वो HC05 है, क्या है, HC05। आगे बात करेंगे तो कम्युनिकेशन मॉडल्स कितने हैं आईओटी के अंदर, तो देखो मैंने पूरे सिलेबस का एक शॉर्ट टर्म्स निकाला हुआ, समरी निकाला हुआ है। अब इतना पढ़ लोगे तो बहुत है भाई, इससे बाहर कुछ नहीं पूछ सकता अगर वो टॉपिक से पूछेगा। और फिर फंसाने का मन ही है एग्जामिनर को, तो वो कुछ भी पूछ के फंसा सकता है आपको, लेकिन इससे ज्यादा सवाल वो नहीं कर सकता है। ठीक है, जितने मैंने दे दिए हैं अभी तक में आपको। आगे बात कर लेंगे हम, तो कम्युनिकेशन मॉडल्स में रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस मॉडल होता है, एंड पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल होता है, पुश एंड पुल मॉडल होता है, और चौथा मॉडल होता है एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल। चार प्रकार के मॉडल आपके सिलेबस के अंदर है। ये चारों मॉडल्स के बारे में हमने बताया है अच्छे से, आपकी ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाया था हमने, हमें याद है अच्छे से। आगे व्हाट इज आईओटी हमने बताया था, जस्ट बताना है। एलसीडी का फुल फॉर्म हो गया। लूप और सेटअप में क्या फर्क होता है, डिफरेंट क्या होता है, लूप कब लगाते हैं, सेटअप कब लगाते हैं, तो ध्यान दीजिए हर एक प्रोग्राम में एक वाइड सेटअप लगता है। सेटअप एक बार लगाते हैं, लूप हम मल्टी टाइम लगा सकते हैं। ठीक है, तो लूप क्या होता है, किसी प्रोसेस को बार बार दोहराने के लिए लूप का यूज करते हैं। सेटअप जो होता है पिन मोड का सेटअप, यानी कौन सी पिन किस वर्क के लिए, परफॉर्मेंस यानी किस काम के लिए लगाई जा रही है, उस चीज को हम लोग सेटअप में जाके डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप सेटअप। टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी लेयर होती है, तो सबको पता है दो प्रकार के मॉडल्स लेयर पढ़ी है हमने।
ठीक है, आपको टीसीपी बताई गई होगी और ओएसआई बताई गई होगी। टीसीपी में 4 लेयर्स पाई जाती हैं और ओएसआई के अंदर 7 लेयर्स पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती है? 7 लेयर्स पाई जाती है। आगे बात करेंगे हम डिले मेथड क्या होता है। तो डिले एक टाइम ब्रेक होता है, यानी इतने समय तक रोक कर रखना। क्या कह सकते हैं? इतने समय तक रोक कर रखना, किसी प्रोसेस को इतने टाइम तक डिले रखना, रोक कर रखना, वो कहलाता है डिले टाइमिंग। ठीक है, आगे बात करेंगे हम एलडीआर सेंसर का एप्लीकेशन क्या है। तो एलडीआर सेंसर एक एप्लीकेशन है, ठीक है, एक एप्लीकेशन का लाइक डिवाइसेस हैं, तो उसके बारे में हम जान रहे होंगे। देन आईओटी मोस्टली यूज प्रोटोकॉल, सबसे ज्यादा यूज होने वाले आईओटी के अंदर प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं। तो एमक्यूटीटी काफी लाइट वेट प्रोटोकॉल होता है, एएमक्यूपी हो गया, एक्सएमपीपी, डीडीएस हो गया, वीएससीपी, वाईफाई, जिगबी, सिगफॉक्स। अगली बार क्वेश्चन में सिगफॉक्स और जिगबी के बारे में काफी चर्चा हुई थी, कई बच्चों से पूछा गया था, कई लोगों ने कमेंट करके भी बताया है कि मैम जिगबी सिगफॉक्स बहुत पूछ रहे हैं। तो ये दोनों ही कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं। क्या है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं। तो इनके बारे में आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, आईपी एड्रेस कितने वर्जन का होता है। तो भाई आईपी एड्रेस में 2 वर्जन होते हैं, IPv4 होता है, IPv6 होता है। अब IPv4 में क्या क्या एड्रेसिंग स्कीम है और IPv6 की क्या क्या एड्रेसिंग स्कीम है, कितनी क्लासेस होती है, ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। M1 वाली पार्ट्स जो है, M1 यानी फर्स्ट मॉड्यूल के जो पार्ट्स हैं थोड़ा सा आईओटी में, उनको भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो आज की वीडियो में मैंने इतनी इन्फॉर्मेटिव चीजें बताई हैं। अगर इस वीडियो को, ठीक है, अगर इस वीडियो को मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से अगर आपने 1 2 बार 3 बार देख ली, तो मेरे ख्याल से आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए M4R5 के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। ठीक है, डोंट वेरी, बी हैप्पी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना पढ़ के जा रहे हो तो बहुत पढ़ के जा रहे हो। ठीक है, बस ये कि मन लगा के इस वीडियो को देखो, समझो, और जो भी चीजें कही गई है उनको एक बार अप्लाई करके देखो। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।